in you, Lord. My strength is in you, Lord. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my faith. All of my hope is in you. मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से। सारी आशा तुझ में है। मेरा जीवन, मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से। सारी आशा तुझ में है। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। कोरस नंबर 61। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह पाप और मृत्यु की सामर्थ्य को तोड़कर मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए हम उत्सव मनाएं और जोर से ऊंचे स्वरों से हम इस गीत को गाएं। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. मनाए हम उसकी जय हमेशा मनाए। मनाए हम उसकी जय हमेशा मनाए। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाए। मनाए हम उसकी जय हमेशा मनाए। मनाए हम उसकी जय हमेशा मनाए। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाए। परमेश्वर ने
मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर में अपना जीवन और अपनी आत्मा डाल दिया। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे दिल में है तो हमको परमेश्वर की स्तुति गान बड़े आनंद के साथ ताली बजाते हुए, हाथ उठाते हुए और नाचते हुए करने की ज़रूरत है। और इसलिए आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं। दाऊद कहता है, जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है तो मैं गाऊंगा आनंद से, मैं नाचूंगा आनंद से, ताली बजाऊंगा आनंद से, हाथ उठाऊंगा आनंद से। ये गीत नंबर 69 में है। और हम सब जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है तो सब जोर से आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करें। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र पवित्र केवल तू, पवित्र केवल, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर महिमा, आदर महिमा
हर एक कोई कहे योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। स्वर्ग की वस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की वस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की वस्तु मुझ पर बरसा दे, स्वर्ग की वस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की वस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की वस्तु मुझ पर बरसा दे।
कृपया बैठ जाए। अभी समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे और आज के आराधना में हम वचन की शिक्षा के लिए निकालें प्रेरित उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 15 पद से लेकर 17 पद। उत्पत्ति 2 अध्याय 15 से 17 पद। आइए हम सब इसे एक साथ हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम आपका हमारे जीवन में, हमारी आराधना में प्रभु हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, आप वचन का प्रकाशन हमको दे। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय के पट्टियों पर लिखे, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कर, हमारी आंखों का अभिषेक कर, हमारे कानों को अभिषेक कर, हमारे मुंह का अभिषेक कर, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से तुझे महिमा मिल सके। वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे साथ खड़ा होइए, मुझ में हो करके बोलिए और अपने एनॉइंटिंग पावर को रिलीज कीजिए। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए प्रभु, तेरा अभिषेक रिलीज होने पाए और हर एक विश्वासी परमेश्वर तेरी आवाज़ को सुनने पाए। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुँचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि हमारी मध्य में से दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इन दिनों इन क्राइस्ट रेवलेशन, मसीह में प्रकाश विषय पर हम श्रृंखलाबद्ध रीति से परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं। और यदि आप परमेश्वर के वचन को वास्तव में सीखना चाहते हैं और अपने जीवन में आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे जो यहाँ पर उपस्थित है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबसे मैं निवेदन करूँगा, आप इसको रोज़ सुनिए। मसीह में प्रकाश विषय को आप रोज़ सुनिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मैसेज लिखा हुआ है। आप यूट्यूब में जाएंगे तो वहाँ पर मसीह में प्रकाश श्रृंखलाबद्ध रीति से अपलोड किया गया है। पूरा नोट्स वहाँ पर उपलब्ध है। आप इसको रोज़ सुनिए, बार बार सुनिए। और यदि इस विषय पर आप अपने जीवन में आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आप मसीही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और प्रभु की महिमा अपने जीवन से कर सकते हैं। तो हम पिछले सप्ताह भाग 6 में अध्ययन किया था और भाग 7 जो है यूट्यूब में है, वो फेसबुक में नहीं है। और आज हम भाग 8 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। तो भाग 7 केवल यूट्यूब में है, आप यूट्यूब में जाकर भाग 7 को शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम सीखेंगे व्हाट आदम डिड, आदम ने क्या किया। और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे द फॉल ऑफ आदम, आदम का पतन। आदम का पतन, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना वचन के द्वारा से किया, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना जीवन दिया, अपना स्वभाव दिया, अपनी योग्यता परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने उनको स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया। हम उत्पत्ति 2 के 7 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि के मिट्टी से रचा, सृजा और बनाया और उसके अंदर में अपना जीवन का श्वास फूंक दिया।
परमेश्वर ने अपने आप को आदम के अंदर में रख दिया। और लूका 3 अध्याय में हम पाते हैं कि आदम परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम से परमेश्वर ने नारी का निर्माण किया ताकि आदम अकेला न रहे और उसके लिए एक सहायक हो। और परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया और दोनों को परमेश्वर ने आशीष दिया। और परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय के 28 पद में कहा कि फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो और पूरे सृष्टि के ऊपर अधिकार रखो। परमेश्वर ने आदम को 3 प्रकार के कर्तव्य या 3 प्रकार की जिम्मेदारी सौंपा। फूलो फलो, उन्हें फलवंत होना था। दूसरा, अपने वंश से पूरे पृथ्वी को भर देना था, उनको बढ़ोतरी करना था, उन्नति करना था। और तीसरा, इस पृथ्वी पर उनको काम करना था, अधिकार रखना था। परमेश्वर ने आदम को पूरे सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया, उनको जिम्मेदारी दिया कि परमेश्वर चाहता था कि आदम इस संसार पर राज करे और परमेश्वर आदम के साथ संगति कर सके। और परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया, फ्री विल दिया। ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा हथियार है, फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। आज आप जो कुछ भी हैं, आप अपने स्वतंत्र इच्छा की वजह से हैं, अपने निर्णय की वजह से हैं। और कल भी आप वही होंगे जो आज आप निर्णय लेते हैं। और इसलिए मुझे और आपको अपने आप को जांचना है कि क्या मेरी इच्छा परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्या मेरी इच्छा को परमेश्वर का वचन समर्थन करता है, क्या परमेश्वर का वचन अप्रूवल देता है। और इसलिए हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलें। गतसमने के बाद में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, शैतान ने उसके मन में विचार लाया, तो प्रार्थना कर पिता से और क्रूस के मृत्यु से अपने आप को बचा ले। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस संसार में इसीलिए तो जन्म लिया हूं कि पाप के बदले में मनुष्य को बचाने के लिए मैं अपना प्राण दूं। तो प्रभु ने तुरंत कहा, हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरा हो। कई बार हम जो सोचते हैं वो हमारे मानवीय विचार होता है, सांसारिक विचार होता है, लेकिन हमको सोचना है क्या ये विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्या परमेश्वर का वचन समर्थन करता है। और यदि परमेश्वर का वचन समर्थन नहीं करता है तो ऐसे विचार को त्याग दीजिए, ऐसे सोच को छोड़ दीजिए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए। परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की बगीचा में रखा और परमेश्वर ने आदम को वहां पर 3 जिम्मेदारी सौंपा। इस बगीचे में रहो, तुम यहाँ काम करो और अपने आप की रक्षा करो। परमेश्वर ने आदम को अदन की बगीचा में रखा। आदम हवा को परमेश्वर ने अदन की बगीचा में सब प्रकार के वृक्ष उदारता के साथ में दिया, सब कुछ बहुतायत के साथ में था, कोई कमी उसमें नहीं था। मनुष्य के जीवन में भरपूरी था, आनंद था, शांति था, परमेश्वर के साथ संगति था और आदम को काम करना था। आदम सारे जीव जंतुओं का नाम रखा, आदम सारे पेड़ पौधों का ध्यान रखता था, पूरे सृष्टि का ध्यान रखता था। आदम इस संसार का ईश्वर था, आदम इस संसार का शासक था और परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया था। और परमेश्वर चाहता था कि आदम स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर की सेवा करे, स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे, स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर से प्रेम करे। और परमेश्वर ने आदम को एक जिम्मेदारी के साथ में एक आज्ञा भी दिया, अपना वचन दिया कि तुम इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल खा सकते हो परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। ये परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर की व्यवस्था था, परमेश्वर का नियम था। परमेश्वर ने आदम को अपना आज्ञा दिया, वचन दिया और उसको सुरक्षा प्रदान किया। आदम, जब तक तू मेरे आज्ञा पालन करता रहेगा, जब तक तू मेरे साथ चलता रहेगा, तू जीवित रहेगा और भरपूरी के साथ जीवन व्यतीत करेगा। और जिस दिन तुम भले और बुरे के ज्ञान वृक्ष के फल को खाओगे उसी दिन उसी घड़ी तुम निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर ने आदम को अपना वचन दिया, वचन देकर सुरक्षा प्रदान किया। यदि इस संसार में आशीषित होना चाहते हैं तो मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का निर्णय लेना होगा। यदि आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, जीवन चाहते हैं, भरपूरी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा।
परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्र इच्छा के साथ उसको अपना वचन प्रदान किया और परमेश्वर ने आदम हवा की परीक्षा लेने के लिए लूसीफर को नियुक्त किया। आप भाग 7 में इसको देख सकते हैं, आदम हवा की परीक्षा किस प्रकार से लूसीफर ने लिया। परमेश्वर ने आदम हवा की परीक्षा के लिए लूसीफर को नियुक्त किया। लूसीफर का और कोई काम नहीं था। लूसीफर स्वर्गदूत था जो बलवा किया, विद्रोह किया और स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी का शासक आदम को नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने उनको स्वतंत्र इच्छा दिया और परमेश्वर ने अपना वचन दिया, वचन देकर सुरक्षा प्रदान किया। आदम तू जयवंत हो सकता है, तो स्वतंत्र इच्छा से निर्णय ले कि तू भले और बुरे के ज्ञान वृक्ष के फल को नहीं खाएगा। सारे वृक्षों के फल तेरा है, परंतु ज्ञान का वृक्ष तेरी आत्मा के लिए है, उसको तुम खाना मत। धन के क्षेत्र में परमेश्वर कहता है मैं जो आशीष तुमको देता हूं वो सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन 10% मेरा है, वो तुम्हारे लिए बीज है, तुम उसको खाना मत। जो आशीष मैं तुमको देता हूं उसका 10वां अंश तुम मेरे पास मेरे भंडार में लेकर के आना, और मैं उस 10% को लेकर मैं तुम्हारे लिए अपने भंडार को मैं खोल दूंगा और तुम्हारे ऊपर आशीष उंडेलता रहूंगा, और तब तक उंडेलता रहूंगा जब तक तुम्हारा कटोरा भर ना जाए, जब तक तुम्हारे अंदर से वो उमड़ने ना पाए। ये परमेश्वर की व्यवस्था है। ये उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की व्यवस्था है। 10वां अंश 10% परमेश्वर का है। हमको धन्यवादी पर्व मनाने की जरूरत पड़ रहा है। धन्यवादी पर्व में भी लोग धन्यवाद नहीं देते हैं, परमेश्वर के उपकारों को याद नहीं करते, परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित नहीं करते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो परमेश्वर को धन्यवाद दें या चाहे तो आप कुरकुराते रहें और अपने जीवन में आप ऐसा जीवन व्यतीत करें जैसे मेरे जीवन में बहुत घटी है, मेरे जीवन में बहुत कमी है, मेरे पास सब कुछ बहुतायत के साथ में नहीं है, और इसलिए आप कंजूस बन करके या गरीब बन के बने रह सकते हैं। या आप एक निर्णय ले सकते हैं कि परमेश्वर के वचन पर मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मलाकी 3:10 में कहा है सारा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपने भंडार खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भरपूरी रहे तो आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। इसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। परमेश्वर जो भी आशीष तू मुझको देगा उसका 10वां अंश आपने देने के लिए कहा है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, तूने मुझे जीवन दिया, जीवितों के बीच में रखा, बहुतायत की आशीष दिया है। परमेश्वर 10% आपकी सेवा के लिए मैं अर्पित करता हूं, आपको धन्यवाद के लिए मैं अर्पित करता हूं। आप निर्णय ले सकते हैं और निर्णय लेकर आप नियमित रूप से आप 10वां अंश दे सकते हैं, केवल साल में एक बार ही नहीं, आप जीवन भर हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हर दिन आप 10वां अंश परमेश्वर को दे सकते हैं, अपने समय का 10वां अंश, अपनी योग्यता का 10वां अंश, अपने कमाई का 10वां अंश। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे ऊपर अपना आशीष उंडेलता रहूंगा। यदि आप 10वां अंश नहीं देने का निर्णय लेते हैं तब भी आप स्वतंत्र हैं। कलीसिया या कोई संस्था या प्रभु आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, हर्ष से देने वाले से। जब 10वां अंश की बात होती है तो हमको स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लेना है। क्या ये परमेश्वर की आज्ञा है? क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? तो पूरी बाइबल में हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर ऐसा चाहता है कि उसके लोग उसकी सेवा के लिए 10वां अंश दिया करें। परंतु आज सारे मसीही जगत में अधिकांश लोग ये निर्णय लेते हैं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी देकर काम चला लूंगा, 150 दे करके अपना मेंबरशिप मैं जीवित रखूंगा और कुछ पैसा दे करके मैं रविवारी आराधना में संगति करूंगा, मैं 10वां अंश नहीं दूंगा। आप ऐसा निर्णय ले करके आप जीवित रह सकते हैं, परंतु भरपूरी और शांति और आनंद, परमेश्वर की वो फेलोशिप आप कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने आदम से कहा था आदम सारे बगीचे के वृक्ष का फल तेरा है, केवल ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, वो तेरी आत्मा के लिए, वो तुमको बहुतायत का जीवन प्रदान करेगा। और परमेश्वर कहता है 90% तुम्हारा है, जो मैं देता हूं उसका 90% तुम्हारा है, 10% मेरा है, उसे खाना मत, उसे मेरे भंडार में मेरे पास लेकर के आना और उस 10% को लेकर मैं तुम्हारे ऊपर आशीष उंडेलता रहूंगा। वो तुम्हारे लिए बीज है, उस बीज को खाना मत।
उस बीज को तुम बचा के रखना और उसको मेरे राज्य में बो देना, क्योंकि जब तक ये धरती बनी रहेगी तब तक दिन और रात, ठंड और गर्मी, दिन और रात और बोना और काटना ये होता रहेगा। ये परमेश्वर की व्यवस्था है, ये परमेश्वर का नियम है। आप चाहे तो इसका पालन करें, चाहे तो आप इसका पालन ना करें, आप स्वतंत्र हैं। पौलुस कहता कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते और अपने स्वतंत्र इच्छा से हम एक निर्णय लेते कि परमेश्वर मैं अपनी मर्जी के अनुसार चलूंगा, तब हम धोखा खाते हैं। हम धोखा खाते हैं और धोखा देते हैं। परमेश्वर ने आदम से कहा तुम ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तो निश्चय मर जाओगे। और परमेश्वर की व्यवस्था हमारे लिए है। जो 10वां अंश है वो परमेश्वर का है, चाहे आप पुराने नियम के हो या नया नियम के हो, चाहे आप जन्मजात मसीही हो या आप नए विश्वासी हो, चाहे आप सेवक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के वचन सबके लिए एक समान है। आप 10वां अंश देने का निर्णय ले सकते हैं और परमेश्वर कहता है 10वां अंश मेरे भंडार में लाकर मुझे आजमाओ, टेस्ट करो, मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपने भंडार खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। आप आजमा करके देख लिए। आदम ने आजमाया, आदम ने परमेश्वर को टेस्ट किया और उन्होंने ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया। उन्होंने ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया और खाने के बाद परमेश्वर ने कहा था निश्चय तुम मर जाओगे। और आदम क्या हुआ? आत्मा में मर गए, आत्मा में मर गए। परमेश्वर के परिवार से वो दूर हो गया, संगति से दूर हो गया। जब हम 10वां अंश नहीं देते तब क्या होता है हमारे जीवन में? परमेश्वर कहता कि सारी जातियों के ऊपर भारी श्राप पड़ा हुआ है। तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझको लूटते हो, इस कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है। 10वां अंश और भेंट के मामले में तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मेरे हिस्से का चोरी करते हो, तुम लालच करते हो, तुम झूठ बोलते हो, दिखावा करते हो, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो और इस कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है। आदम आत्मा में मर गया। और उसी प्रकार से जब मसीही विश्वासी लोग, चाहे वो कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप मेरे से नाराज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते तो आपके जीवन में शैतान प्रवेश कर जाता है। जब आज्ञा उल्लंघन करते तो आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर जाता है। जब आदम ने आज्ञा उल्लंघन किया, उसके अंदर में दुष्ट आत्मा शैतान प्रवेश कर गया, शैतान का स्वभाव आ गया, शैतान का मृत्यु उनके अंदर में आ गया, श्राप उसके अंदर में आ गया। और जब धन के मामले में या और आज्ञाओं के मामले में जब हम परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन करने का निर्णय लेते हैं, हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर जाती है, शैतान प्रवेश कर जाता है, हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। और इसलिए हमें स्वतंत्र इच्छा के साथ एक निर्णय लेना है, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा पालन करूंगा। लूसीफर परीक्षा लेने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, जंगल में गए और वहां पर 40 दिनों तक लूसीफर ने यीशु मसीह का परीक्षा लिया। 40 दिनों तक यीशु मसीह का परीक्षा लिया और प्रभु यीशु मसीह हर परीक्षा का सामना परमेश्वर के वचन से किया, अपने दिमाग से नहीं दिया, वचन से जवाब दिया। और हर एक मसीह विश्वासियों की परीक्षा लूसीफर लेता है। जो परीक्षा आदम हवा का हुआ, वही परीक्षा प्रभु यीशु मसीह का हुआ और वही परीक्षा शैतान आज हर एक मसीह विश्वासियों का लेता है। परमेश्वर ने कहा था ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। ये आज्ञा को शैतान भी जानता था। शैतान क्यों नहीं चाहता कि हम 10वां अंश ना दें? शैतान क्यों नहीं चाहता कि मसीह विश्वासी लोग अपने कमाई का 10वां अंश दें? क्योंकि शैतान जानता है यदि ये लोग 10वां अंश देंगे, यदि ये लोग बीज बोएंगे तो बहुतायत की आशीष प्राप्त करेंगे, उमड़ता हुआ आशीष प्राप्त करेंगे, भरपूरी को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर का काम करेंगे। और यदि ये लोग बीज नहीं बोएंगे, बीज को खा लेंगे, इनके जीवन में श्राप पड़ा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को तोड़ नहीं सकता है। परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाकर के काम नहीं करेगा। और इसलिए शैतान आज ये कोशिश करता है हर एक मसीह विश्वासियों के अंदर में कि तुम 10वां अंश मत दो। 10वां अंश देना कोई जरूरी नहीं है। 10वां अंश नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, अगले सप्ताह दे देंगे, अगला महीना दे देंगे, अगले साल दे देंगे। और इस प्रकार से 10वां अंश देने से शैतान मसीह विश्वासियों को रोक के रखा हुआ है।
उनके अंदर में घुस के बैठा हुआ है लालच, उसके अंदर में घुस के बैठा हुआ है झूठ, उसके अंदर में घुस करके बैठा हुआ है वो चोर जो आशीषों को चुराता है। और इस कारण से आप उनको कितना भी बोलेंगे वो टस के मस होने वाले नहीं है अपने जगह से। और उनके जीवन में हमेशा आर्थिक कलह, आर्थिक तंगी उनके जीवन में हमेशा बना रहता है। कभी भी वो नहीं बोल पाते कि मेरे पास भरपूरी है, वो कभी भी नहीं महसूस कर पाते हैं या कभी भी ऐसा जीवन जी नहीं पाते हैं कि परमेश्वर सचमुच में उदार परमेश्वर है और उसने मुझे उदारता के साथ में दिया है। गरीब बहुत अधिक गरीब हो सकता है, गरीब भी बेईमान और चोर हो सकता है, और धनवान भी बेईमान और चोर हो सकता है, चाहे अब किसी भी स्तर के हो। वचन सबके लिए एक समान है। और आज हम आदम और हवा की कहानी से हम सीखते कि आदम का पतन कैसे हुआ। परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, अपना जीवन दिया, स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया, निर्णय लेने की सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया। आदम जो निर्णय तू लेगा उसका मैं भी सम्मान करूंगा, तेरा निर्णय तेरे ऊपर सर्वोपरि है। तू यदि मेरे वचन का पालन करता रहेगा, शैतान तेरे जीवन में कभी भी काम नहीं कर पाएगा, शैतान की कोई भी युक्ति सफल नहीं होगी। जब तक तू वचन के अनुसार चलेगा मैं तेरे साथ बना रहूंगा। जिस दिन तू मेरी आज्ञा उल्लंघन करेगा उस दिन तू मर जाएगा और तेरे अंदर में शैतान प्रवेश कर जाएगा, तू शैतान का गुलाम बन जाएगा और तू उसका, इस पृथ्वी का जो शासक है तो उसका दास बन जाएगा। परमेश्वर के वचन एकदम स्पष्ट था और इस आज्ञा को शैतान भी जानता था, इस आज्ञा को शैतान भी जानता था। यदि आदम आज्ञा उल्लंघन करता है तो ये मेरा गुलाम हो जाएगा, यदि आदम परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करता है तो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। शैतान परमेश्वर की योजना को भली भांति परिचित है। जब वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले सकता है तो वो मेरे और आपकी भी परीक्षा अवश्य लेगा। और आदम और हवा में सारे मानव जाति था, आदम और हवा में सारे मानव जाति था। आदम एक बीज था जिसमें परमेश्वर ने सारे मानव जाति को रख दिया था। सारे मानव जाति आदम के अंदर में था। आदम से हवा का निर्माण हुआ और आदम और हवा से सारे मानव जाति उत्पन्न हुआ। और इसलिए आदम के ऊपर एक पूरे सृष्टि का जिम्मेदारी था, उनको अपने वंश से भर देना था। और उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके पहला पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प बहुत धूर्त था, सांप बहुत होशियार था, बहुत चतुर था। और ये सांप जो है बहुत ही अपने सारे बनैले पशुओं में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था। इस बात को आदम जानता था क्योंकि आदम ने उसका नाम रखा था। आदम सारे जीव जंतुओं का देखभाल करता था। सांप के विषय में ऐसा विचार है, सांप उस समय सीधा चलता रहा होगा जैसा आदमी चलते हैं। सांप उस समय तक सीधे चलता था जैसे मैं और आप चलते हैं। और सांप बहुत होशियार था, बहुत कनिंग था, मतलब धूर्त था। उसने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने में या डिसिप्लिन या अनुशासन में रहने में वो अपने आप को शायद उसका दम घुट रहा था और इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा चंचल मन का था, ज़्यादा वो यहाँ वहाँ भटकता था। और उसी को लूसीफर ने पकड़ा। लूसीफर सांप को चुना क्योंकि सांप बुद्धिमान है, वाक पटुता उसके अंदर में है और वो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा अलग से करने का इच्छा रखता है। तो लूसीफर जो है सांप के अंदर में प्रवेश किया, सांप के अंदर में प्रवेश किया। और सांप के अंदर में जब लूसीफर प्रवेश किया तो सांप चलते हुए किसके पास में गया? किसके पास गया? हवा के पास में गया। आदम के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि आदम जानता था सांप चतुर है, सांप धूर्त है, ये झूठ बोल सकता है, ये मेरे को डिस्टर्ब बहका सकता है। तो आदम के पास नहीं गया, वो हवा के पास में गया। शैतान सांप में घुस गया और स्त्री के पास में गया। आदम के पास में क्यों नहीं गया? क्योंकि आदम सारे जीव जंतुओं का नाम रखा था और आदम उसको पहचान जाता। आदम पहचान जाता कि ये अपने बराबर स्वभाव में नहीं है, ये इसका जो क्रियाकलाप है वो थोड़ा सा हट के है। जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं उनका जो क्रियाकलाप है ध्यान से आप देखेंगे तो नॉर्मल नहीं रहते हैं। उनका देखने का तरीका,
उनका बात करने का तरीका, उनके गीत गाने का तरीका, उनके बाइबल पढ़ने का तरीका, आप 2 मिनट में पहचान सकते हैं कि ये दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, तुरंत जान लेंगे थोड़ी देर में आप। शुरू में तो वो भी परमेश्वर की महिमा करने का एक्टिंग करेगा, लेकिन थोड़ी देर में वो अपने आप को प्रकट कर देगा। तो आदम उसको पहचान जाता कि इसके अंदर में ये बराबर अपने सामान्य व्यवहार में नहीं है और उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, और इसलिए सांप जो था या लूसीफर था वो हवा के पास में गया। आदम और हवा, आदम को परमेश्वर ने बनाया, हवा कहाँ से आई? वो आदम में थी। आदम के पसली से परमेश्वर ने नर से नारी का निर्माण किया। परमेश्वर ने आदम के पसली से नारी का निर्माण किया और उसको आदम के पास में लाया। उत्पत्ति 2 अध्याय 23 और 24 पद में यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, तब आदम ने कहा, जब परमेश्वर ने स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास में लाया, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और हवा ये 2 नहीं परंतु एक थे। आदम और हवा 2 नहीं परंतु एक थे। मतलब आदम जो भी काम करता उसका असर हवा के ऊपर पड़ता, या हवा जो भी काम करती उसका असर आदम के ऊपर पड़ता। वे लोग दोनों एक थे। आदम हवा एकता में थे और स्त्री अर्थात हवा परीक्षा में गिर गई। आदम के पास लूसीफर नहीं गया, हवा के पास में गया, उसको बहकाया, उससे बातें किया, उसको प्रलोभन दिया, और हवा उसके बात पर विश्वास करके वो मन में लालसा से भर गई, और उसके बाद उन्होंने ज्ञान के वृक्ष फल को तोड़ी, खुद को खाई और आदम को भी खिला दी। मतलब खुद तो बाइबल नहीं पढ़ना, खुद तो प्रार्थना नहीं करना, खुद तो चर्च नहीं जाना, खुद तो दशवांश नहीं देना और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना, ठोकर का कारण बनना। हवा जो है आदम के लिए ठोकर का कारण बन गई। खुद तो कोई परमेश्वर का सेवा करना नहीं चाहते हैं, खुद परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना नहीं चाहते हैं, और हम दूसरों को भी करने नहीं देते हैं, तो हम ठोकर का कारण बन जाते हैं। यहाँ पर हवा ज्ञान के वृक्ष के फल को खाई और आदम को भी खिला दी। वो आदम के लिए ठोकर का कारण बन गई, और ठोकर खा करके आदम भी गिर गया, क्योंकि आदम भी सावधान नहीं था, आदम भी सतर्क नहीं था, आदम भी सचेत नहीं था, और आदम और हवा दोनों ज्ञान वृक्ष के फल को खाए, क्योंकि दोनों शरीर और आत्मा में एक थे। हवा गिरी तो आदम में भी उसमें गिर गया, क्योंकि वो दोनों शरीर और आत्मा में एक थे। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 13 और 14 पद में पौलुस कहता है, आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। आदम नहीं बहकाया गया, परंतु स्त्री बहकाई गई, और स्त्री बहकाई गई तो दोषी कौन ठहराया गया? आदम ठहराया गया। क्यों ठहराया गया? क्योंकि दोनों एक थे, एकता में बने हुए थे। और उत्पत्ति 2 अध्याय 16 पद में हम पाते हैं, तो क्या लिखा है? परमेश्वर ने आज्ञा किसको दिया था? आदम को दिया था। परमेश्वर ने आज्ञा आदम को दिया था कि इस बगीचे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। आज्ञा आदम को दिया था। आदम पूरे मानव जाति का मुखिया था, आदम पूरे मानव जाति का प्रतिनिधि था, और शैतान आदम के पास में नहीं आया, परंतु हवा के पास में आया और उसे प्रलोभन दिया, लालच दिया। क्या लालच दिया? यदि तुम ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, परमेश्वर से भी अधिक बुद्धिमान हो जाओगे। तुम्हें परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी मर्जी के मालिक बन जाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। जबकि आदम कौन था? आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम इस पृथ्वी का परमेश्वर ईश्वर था। आदम परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ इस सृष्टि के ऊपर शासक था, लेकिन वो उसको शक उसके अंदर में डाल दिया। नहीं, तुम अभी पृथ्वी के शासक नहीं हो, अभी तुम इस पृथ्वी के ईश्वर नहीं हो। जब तुम बुद्धि प्राप्त करोगे
तब तुम इस पृथ्वी के शासक बनोगे, तब तुम इस पृथ्वी के ईश्वर बन जाओगे। उसके अंदर में शक डाल दिया और उन्होंने झूठ पर विश्वास किया। जब तुल्य बन जाओगे, मैं तुल्य नहीं, ऑलरेडी मैं ईश्वर हूं। आदम को हवा को जवाब देना चाहिए था, मैं परमेश्वर के तुल्य नहीं हो जाऊंगी, मैं ऑलरेडी पहले से परमेश्वर ईश्वर हूं। हवा को यह जवाब देना था, मैं पहले से ही ईश्वर हूं। परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, मुझे अपना जीवन दिया है, अपना स्वभाव दिया है, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता मुझको दिया है, अधिकार मुझको दिया है, पूरी सृष्टि का मैं शासक हूं। उनको यह जवाब देना चाहिए था, परंतु उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसके झूठ पर विश्वास करके आज्ञा का उल्लंघन किया, हवा के पास आकर उसे धोखा दिया। लेकिन आदम आज्ञा उल्लंघन में आया, क्योंकि आदम और हवा दोनों एक तन थे। पारिवारिक जीवन में भी पति और पत्नी दो नहीं परंतु एक ही है। पत्नी गलती करती है तो पति जिम्मेदार, और पति गलती करता है तो पत्नी जिम्मेदार, बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप जिम्मेदार। मतलब हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कलीसिया के मेंबर्स गलती करते हैं तो पास्टर जिम्मेदार है। तुम्हारे पास्टर ने नहीं सिखाया क्या इसी? अब आजकल कलीसिया के लोग पास्टर को पसंद नहीं करते हैं, उनका वचन उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि पास्टर वचन को बोलता है तो शैतान की बातें उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत प्यारा बात करता है। पास्टर वचन को बोलता है तो लोगों को ये बुरा लगता है। यही बात तो आदम हवा के साथ में हुआ। परमेश्वर ने कहा था तुम ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, शैतान बोलता है नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगे, परमेश्वर खुद जानता है तुम नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम बुद्धिमान हो जाओगे। अब झूठ, बहुत प्यार से बात किया उसने। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम निश्चय मर जाओगे। बोलता है नहीं, परमेश्वर बहुत सख्त है, बहुत सख्त है परमेश्वर, जो है बहुत कठोर है, प्यार से बात करना नहीं आता उसको। शैतान बहुत प्यार से बात किया ना, हेलो हाउ आर यू, बहुत प्यार से बात करता है, अपने आप को एकदम शुभ चिंतक दर्शाता है। तुमको परमेश्वर ने ना सब कुछ बेहतर नहीं दिया है, सबसे अच्छा चीज को अपने लिए बचा के रख लिया है। जब उसको तुम खाओगे तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। और शैतान जो है ऐसा लालच, प्रलोभन आज भी देता है। यदि लालच और प्रलोभन से बचना है तो उसका एक ही उपाय है। क्या है उसका उपाय? ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर को धन्यवाद देना। यदि आप धन्यवादित नहीं रहेंगे अपने जीवन में तो आप भटक जाएंगे, आप अपने जीवन में भटक जाएंगे, ईश्वर से दूर चले जाएंगे, कुड़कुड़ाते रह जाएंगे, दोष लगाते रह जाएंगे, शैतान घुस के बैठ जाएगा, जीवन को पूरी बर्बाद कर सकता है। और इसलिए शैतान के झूठ पर विश्वास न करें, शैतान से तो बात ही मत करें, उसका सुने ही मत। आप वचन की सुनिए, क्या मेरी इच्छा वचन के अनुसार है, क्या मेरा विश्वास वचन के अनुसार है, क्या मेरा व्यवहार, मेरा कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार है। आदम हवा दोनों एक तन थे और इसलिए पाप आदम ने किया। और बाइबल क्या कहती है? आदम ने पाप किया तो सारे मानव जाति ने पाप किया। अंगूर हमारे मम्मी पापा ने खाए, दांत खट्टे हमारे हो गए। अरे भाई, घर उन्होंने बनाया, उस घर में आप रहते हो, तो उन्होंने जो पाप किया उसका पाप का परिणाम आप नहीं भुगतोगे क्या? भुगतना पड़ेगा। ये समानता का सिद्धांत है, ये जनरेशन में पूरा फैल गया। उत्पत्ति 2 अध्याय 4 और 5 पद को एक बार हम थोड़ा पीछे चलें। यहाँ लिखा है, आकाश और पृथ्वी की वृतांत यह है कि जब ये उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। यहाँ पर आदम के पूर्व के आकाश और पृथ्वी को दोहराया गया है। आदम के पूर्व एक संसार था और उस संसार में पेड़ पौधे थे, उसमें पशु पक्षी था, उसमें मनुष्य था, उसमें स्वर्गदूत थे, लूसीफर था। परंतु लूसीफर ने विद्रोह किया, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया और उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। लूसीफर के साथ 1/3 स्वर्गदूत गिरा दिए गए और परमेश्वर का प्रकोप के कारण से भयंकर जल प्रलय आया और उस जल प्रलय में पृथ्वी सुनसान और बेडल हो गई, पूरा सृष्टि बिगड़ गया। परमेश्वर ने जल में डुबा करके नाश कर दिया
और उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना दोबारा किया। स्वर्ग की रचना नहीं किया परमेश्वर ने, केवल पृथ्वी की रचना किया। स्वर्ग तो पहले से ही परमेश्वर ने बनाया हुआ था। प्राचीन काल का पृथ्वी नष्ट हो गया तो परमेश्वर ने पृथ्वी को दोबारा बनाया, और परमेश्वर ने इस पृथ्वी का शासक अब की बार आदम को रखा। पहले लूसीफर इस पृथ्वी का शासक था, उसका शासन समाप्त हो गया। परमेश्वर ने आदम को इस पृथ्वी का शासक बनाया, और आदम के लिए परमेश्वर ने अदन की बगीचा बनाया। अदन की बगीचा में आदम और हवा रहते थे। आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने खूबसूरत गार्डन बनाया। उसका नाम क्या था? अदन, ईडन गार्डन। अदन की बाग परमेश्वर ने बनाया, और उस बाग में सब कुछ सुंदर था। सुंदर सुंदर वृक्ष थे, फलदायी वृक्ष थे, सुंदर सुंदर वृक्ष थे, बहुमूल्य पत्थर था, और खूबसूरत झरने थे। सब कुछ बहुतायत के साथ में था। पैराडाइज, स्वर्ग लोक। परमेश्वर स्वयं दिन के ठंडे समय में वायु में विचरण करता था। आदम हवा परमेश्वर के हाथ को पकड़ के, उंगली पकड़ के चला करते थे, और परमेश्वर बताता रहा होगा कि शायद ये फलाना पेड़ है, ये फलाना पेड़ है, इसका ये नाम तुम ये रखना, इसका नाम तुम ये रखना। और आदम को परमेश्वर बताता गया, और आदम नाम रखता गया। वो लोग परमेश्वर के संगति का, स्वर्ग का आनंद ले रहे थे। स्वर्ग इस पृथ्वी पर आ गया था। स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य के साथ रहने के लिए आ गया था। सब कुछ सुंदर था। सारी सृष्टि से भी बहुमूल्य कौन था? पूरे सृष्टि में सबसे अधिक बहुमूल्य कौन था? मनुष्य था। और इसलिए मनुष्य को परमेश्वर ने इस पृथ्वी का शासक बनाया, गवर्नर बनाया। तुम इस सृष्टि में काम करो, इस सृष्टि की रक्षा करो, देखभाल करो। और परमेश्वर की चाहता था कि तुम स्वतंत्र इच्छा से मेरी महिमा करो। मैं अपने आप को तुम्हारे द्वारा से प्रकट करूंगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर अपने आप को आदम के द्वारा से, हवा के द्वारा से प्रकट करना चाहता था। उत्पत्ति 2 अध्याय 15 से 17 पद में हम पाते हैं परमेश्वर ने आदम से कहा, इस बगीचे में रहो, यहां रहो, यहां काम करो और अपनी रक्षा करो। अपना वचन, अपनी व्यवस्था देकर सुरक्षा प्रदान किया। परमेश्वर ने अपना वचन दिया और वचन देकर के सुरक्षा प्रदान किया। जैसे हम लोग बच्चे को बोलते हैं, बेटा आग को छूना नहीं तो जल जाओगे। लेकिन बच्चे लोग अक्सर आग को छूने की कोशिश करते हैं, तो हमको बचाना पड़ता है जबरदस्ती। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया है। ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। अरे तुम जानबूझ के खाओगे, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, लेकिन परिणाम सुन लो, रिजल्ट तेरे सामने है, मर जाओगे तुम। परमेश्वर ने आदम हवा को क्यों नहीं रोका? क्योंकि उनके पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति था, क्योंकि उनको परमेश्वर ने निर्णय लेने का अधिकार दिया था। परमेश्वर ने उनकी परीक्षा क्यों लिया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर की आराधना और उसकी सेवा करे। आदम सारे मानव जाति का मुखिया था, प्रतिनिधि था। परमेश्वर एक मनुष्य अर्थात आदम पर भरोसा रखा। अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने मनुष्य पर भरोसा रखा। परमेश्वर ने आदम के अंदर में सारे मानव जाति को रखा। परमेश्वर ने नर से नारी का निर्माण किया। नारी का निर्माण क्यों किया? हवा को क्यों बनाया? सहायक के लिए। काहे के लिए? सहायक का मतलब क्या होता है? हेल्पर, इंग्लिश में हेल्पर। मनुष्य की सहायता करने के लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया, नारी को बनाया। हवा का मतलब होता है मदद करने वाला, सहायता करने वाला, सिर पे बैठने वाला नहीं। कई घरों में बहनें जो है अपने पति के ऊपर अधिकार रखती है, उनके सिर पे बैठती है, उनको अपने उंगलियों पे नचाती है। ये सही व्यवस्था नहीं है। आप अपना जीवन में शांति खो देंगे। दुष्ट आत्मा आपके अंदर में घमंड और अहंकार भर देगा, आप बर्बाद हो सकते हैं। परमेश्वर ने आदम की सहायता करने के लिए हवा को बनाया। हवा मदद करने के लिए, ताकि आदम परमेश्वर की सेवा करे, परमेश्वर की महिमा करे। नया नियम में जब हम आते हैं तो एक मसीह विश्वासी के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं तेरे लिए एक सहायक को भेज दूंगा। और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है, जो 24 घंटा मेरे और आपके अंदर में रहता है, हमारे साथ रहता है, हमारे ऊपर रहता है, हमारे आगे रहता है, हमारे पीछे रहता है, हमारे दाएं बाएं रहता है, चारों पूरे समय हमको घेरे रहता है। पवित्र आत्मा है आप, सहायता करने के लिए, अपना
महत्व को जानना है। परमेश्वर को ने आदम को ऊपर भरोसा किया, उसके लिए एक सहायक बनाया, परंतु उसका सहायक ही क्या कर दिया, उसको ठोकर का कारण बन गए। और उसके बाद स्त्री को पुरुष के अधीन कर दिया गया, पुरुष के अधीन कर दिया गया। अब वो तुम पर प्रभुता करेंगे, वो तुम पर राज करेंगे और तेरी लालसा उसकी तरफ होगी। परमेश्वर आदम के ऊपर भरोसा किया, परंतु आदम परमेश्वर के भरोसे को तोड़ दिया, आदम परमेश्वर के विश्वास को तोड़ दिया। परमेश्वर ने एक दूसरा आदम को भेजा। पहला आदम कहां से था? पृथ्वी से था। दूसरा आदम या अंतिम आदम वो स्वर्ग से आया, वो प्रभु यीशु मसीह है। अंतिम आदम मतलब इसके बाद और कोई तीसरा चौथा आदम आने वाला, केवल 2 आदम। पहला आदम अदन की बाग में बना, दूसरा आदम कहां बना? मरियम के गर्भ में। दूसरा आदम मरियम के गर्भ में उत्पन्न हुआ और दूसरा आदम पर परमेश्वर ने भरोसा रखा। जो दूसरा आदम था अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। प्रभु ने कहा मनुष्य का पुत्र सेवा टहल कराने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया है। वो इसलिए आया है कि बहुतों को छुड़ाने के लिए अपना प्राण दे दे। वो अपना प्राण देने के लिए आया, स्वर्ग से आया। वो इस पहला आदम मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया। दूसरा आदम स्वर्ग से था, स्वर्ग में चला गया। पहले आदम के पीछे चलेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे और दूसरा आदम या अंतिम आदम के पीछे चलेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। अब चुनाव आपके ऊपर में है, आप पहले आदम के पीछे चलना चाहते हो या अंतिम आदम के पीछे चलना चाहते हो। अंतिम आदम जो है वो आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते थे और दुख उठा उठा कर आज्ञाओं का पालन करते थे। हे पिता, हो सके तो कटोरा मेरे सामने से टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। दूसरा आदम पर परमेश्वर भरोसा रखा, दूसरे आदम पर इस मसीह परमेश्वर भरोसा रखा। परमेश्वर उसे गिरफ्तार होते हुए देखा, उसके दाढ़ी को नोचते हुए देखा, उसे कांटों का मुकुट पहनाते हुए देखा, उसको कोड़े मारते हुए देखा, उसको क्रूस पर चढ़ाते हुए देखा, उसके हाथ और पैर पर कीले ठोकते हुए देखा। क्यों नहीं रोका परमेश्वर ने? क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लिया था, परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैं चाहता हूं कि सारे मानव जाति के लोग मेरे द्वारा से उद्धार पाए, छुटकारा पाए। परमेश्वर का न्याय संतुष्ट हुआ, पाप के मजदूरी मृत्यु चुकाया गया। अब जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो शैतान के बंधन से, मृत्यु से, पाप से आजाद हो जाएंगे। दूसरा आदम सफल हुआ। प्रभु ने कहा मैं मर गया था अब युगान युग जीवता हूं, मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे पास में है। वो कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, मैं उसको अनंत जीवन प्रदान करूंगा। निर्णय मुझको और आपको लेना है कि आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो या पहले आदम अर्थात संसार के पीछे चलना चाहते हो। संसार के पीछे चलने वाला पूरे दुनिया के लोग हैं। चौड़े रास्ते पे हर कोई चल रहा है, लेकिन सकरे रास्ते पे चलने वाले गिनती के लोग हैं। यहां भीड़ बहुत कम है, भीड़ बहुत कम है। गिनती के लोग चर्च में रहते हैं। सत्य के मार्ग पे चलने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। कई बार बोलते हैं पादी साहब कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अब यहां पर मस्त पार्टी रख दो, ग्रैंड पार्टी, देखना उसके बाद भीड़ पूरे राजघाट के लोग उमड़ पड़ेंगे। एक गीत संगीत का प्रोग्राम रख दो, इंटरटेनमेंट वाला, खाना फ्री में रख दो। यहां कैंपस छोटा पड़ेगा, मेरा ओपन थिएटर में जाना पड़ेगा। यह सच्चाई है। पहला आदम मिट्टी से था, मिट्टी में मिल गया। दूसरा आदम, अंतिम आदम स्वर्ग से था, वो हमको स्वर्ग ले जाने के लिए आया है। उसने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। दूसरा आदम सफल हुआ। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के कुछ लोगों पर भरोसा किया। यरूशलेम के 12 चेलों को यीशु मसीह ने चुना। पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया, धोखा दिया। पतरस ने इनकार कर दिया, चेले भाग गए। आज परमेश्वर मुझ पर और आपके ऊपर विश्वास करता है कि आप उसकी गवाही देंगे कि यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है ताकि आप आशीष देकर धन्यवाद का भेंट प्रभु को देंगे, ताकि उसका राज्य का विस्तार हो।
लेकिन अब जब आशीष मिलता है, जब तक हमारी पढ़ाई पूरा नहीं होता है, पढ़ाई के लिए दुआ कराते हैं, पढ़ाई पूरा होने के बाद नौकरी के लिए दुआ कराते हैं, नौकरी के बाद छोकरी के लिए दुआ कराते हैं, उसके बाद बच्चे के लिए दुआ कराते हैं, उसके बाद घर और कार के लिए दुआ कराते हैं, लेकिन दसवां कभी नहीं देते हैं। उनका नामो निशान मिट जाता है, कोई नहीं जानता उसको। परमेश्वर आज भरोसा करना चाहता है, मैं तुमको आशीष दूंगा, तुम्हें बहुतायत की आशीष दूंगा, तुम आशीष देने वाले बनोगे, मेरे पुनरुत्थान के गवाह बनोगे। लेकिन हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए असंतुष्टि जाहिर करते हैं और हम सांसारिक चीज़ों के लिए मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अपनी ज़रूरत के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमको सब कुछ बहुतायत के साथ उदारता से पहले से ही वो दे दिया है प्रभु यीशु मसीह में। आपको केवल धन्यवाद करना है। धन्यवाद परमेश्वर, तूने खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया, रहने के लिए मकान दिया, अच्छे परिवार तूने दिए, अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे मित्र, अच्छा जीवन साथी दिए, अच्छे विश्वासी भाई बहन दिए, अच्छे सेवक दिए। धन्यवाद दीजिए। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। यदि प्रार्थना करना ही है तो अन्य जातियों के लिए दुआ करो कि उनकी आंखें खुल जाए। यदि प्रार्थना ही करना है तो अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे। आपको अपनी जरूरत के लिए प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जरूरत नहीं है, परमेश्वर को अपने जीवन में राज करने दो। पहले तुम परमेश्वर का काम करो, ये सब वस्तुएं तुम्हारे जीवन में जोड़ दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। लेकिन हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमको आशीष चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको संसार के सारे सुख सुविधा चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए। उगाऊ पुत्र ने यही तो कहा ना, परमेश्वर मैं आपको नहीं चाहता हूं, मैं पिताजी मैं आपको नहीं चाहता हूं, मैं आशीष को चाहता हूं, मेरा आशीष मुझको दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा यहां से। मुझे 2 घंटा बैठा के लेक्चर मत दीजिए, मुझे 2 घंटा बैठा के लेक्चर मत दीजिए, मेरा जो हिस्से का आशीष है मुझे दीजिए। आज हम लोग यही तो चाहते हैं ना। हमको वचन सुनाइए मत पादरी साहब, बस दुआ कर दो आप, आशीष परमेश्वर दे दे। हमको आशीष चाहिए केवल, हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए, उसका प्रेम नहीं चाहिए, उसकी संगति नहीं चाहिए, आशीष चाहिए केवल। और इसलिए हम जिंदगी भर आशीष मांगते रह जाते हैं। और मसीहों की प्रार्थना और भिखारियों की प्रार्थना में कोई अंतर नहीं है। आप रेलवे स्टेशन में चले जाइए या मंदिर के पास चले जाइए, वहां पर भिखारी लोग मिल जाएंगे मांगने के लिए, हाथ फैलाए। आज मसीहों की प्रार्थना और भिखारियों की प्रार्थना लगभग एक जैसा हो गया है, जबकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने सब कुछ बहुतायत के साथ में दिया है। हम पाने वाले नहीं परंतु देने वाले हैं, आशीष पाने वाले नहीं परंतु आशीष देने वाले हैं। अपने सोता को बहने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, और जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। अपने सोते को बहने दीजिए, खोल दीजिए, अपने आप को जाने दीजिए। आपके द्वारा से दूसरे लोग आशीष पाएंगे और जीवन पाएंगे। आशीष स्वर्ग से नहीं आएगा, आशीष आपके अंदर से बहेगा, क्योंकि आशीष देने वाला कहां है? आपके अंदर में है। चंगाई स्वर्ग से नहीं आएगा, चंगाई आपके भीतर से आएगा, क्योंकि चंगा करने वाला आपके अंदर में है। आपको पवित्र नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि पवित्र करने वाला खुद आपके अंदर में है, वो मेरे और आपके अंदर में है। लेकिन निर्णय आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है। परमेश्वर मैं तेरी व्यवस्था का पालन करूंगा। परमेश्वर यरूशलेम के लोगों पर भरोसा किया, परंतु चेले भाग गए, पतरस इंकार कर दिया, यहूदा यीशु मसीह को बेच दिया, जाके फांसी लगा लिया। आज परमेश्वर मुझ पर और आपके ऊपर भरोसा करता है कि ये मेरा काम करेगा, ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरी गवाही देगा, ये मेरा सुसमाचार प्रचार करेगा, ये लोगों को आशीष देगा। परमेश्वर आशीष देना चाहता है और हम लोग आशीष देने वाले हैं। हालेलुया, हम आशीष देने वाले हैं। पर यीशु मसीह ने कहा, जाओ बीमारों को पर हाथ रखो और मैं उनको चंगा करूंगा। तुम आशीष, जिसे आशीष दोगे मैं उन्हें आशीष दूंगा। जाओ लोगों से कहो कि तुम यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, आशीष दो, आशीष को बहने दो अपने अंदर से। परमेश्वर मनुष्यों पर भरोसा करता है और कई बार हमारी असफलता से परमेश्वर के दिल को हम दुख पहुंचाते हैं, परमेश्वर को हम शोकित कर देते हैं। और पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो।
पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं जब हम अपनी इच्छा से चलने का निर्णय लेते हैं। हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर देते हैं, उसको सीमित कर देते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। फिर भी परमेश्वर हम पर भरोसा करता है, क्योंकि परमेश्वर हमको अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। हमारा बच्चा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, कितना भी नालायक हो, कितना भी बेईमान हो, कितना भी वो निम्न से निम्न स्तर का हो, फिर भी हम उसको प्रेम करते हैं, उसको हम छोड़ते नहीं, उसको त्यागते नहीं है, डांटते फटकारते हैं, अनुशासित करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल में उसके लिए प्यार रहता है। उराऊ पुत्र अपने पिता का सारा धन संपत्ति लेकर भाग गया, ऐसो आराम में जिंदगी व्यतीत किया, पिता के संपत्ति को बुरी संगति में खर्चा कर दिया। क्या पिता अपने बेटे से नफरत कर रहा था? क्या पिता अपने बच्चे से घृणा कर रहा था? पिता रोज वहीं पर बैठ करके देखता रहता था, जिस रास्ते से उसका बेटा गया था वहीं पर बैठ के देखते रहता था, मेरा बेटा आएगा, इसी रास्ते से गया, उसी रास्ते से जरूर आएगा। इंतजार कर रहा था कि एक दिन मेरा बेटा लौट करके आएगा। और प्रभु यीशु मसीह आज मेरा और आपका इंतजार कर रहा है कि हम लौट करके आएंगे, मन फिराएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, अपना जीवन सौंपेंगे और उसकी सेवा करेंगे। परमेश्वर ने आदम पर भरोसा किया, परमेश्वर ने उसको स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया था। क्या मुझे और आपको नहीं मालूम है कि आपका बच्चा फेल भी हो सकता है? मालूम है, फेल भी हो सकता है। आपको मालूम है कि बेरोजगार भी हो सकता है। आपको, मुझको, आपको मालूम है कि वो उनके जीवन में कुछ भी बुरी हादसा हो सकता है, सबको पता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने के लिए उनको निर्देशित करना चाहिए। परमेश्वर जानता था कि मैंने आदम को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया है, यदि आदम मेरे आज्ञा पालन करेगा तो जीवित रहेगा, और यदि आज्ञा उल्लंघन करेगा तो मर जाएगा। परमेश्वर को मालूम था आदम के अंदर में, आदम एक बीज है मानव जाति के लिए। यदि आदम आज्ञा उल्लंघन करेगा तो सारे मानव जाति आज्ञा उल्लंघन के श्राप में आ जाएंगे, सारे मानव जाति मुझसे दूर हो जाएंगे। परमेश्वर को मालूम था, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, और उसके बावजूद भी परमेश्वर ने आदम को अपनी सुरक्षा प्रदान किया। ज्ञान का वृक्ष उसके आत्मा के लिए था, उसको खाना नहीं था। भले अब ज्ञान का वृक्ष उसके जीवन का जो वृक्ष है उसके आत्मा और प्राण के लिए था। परमेश्वर ने परमेश्वर ने आदम को पाप में गिरते हुए देखा, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना बदला नहीं। आदम में सारे मानव जाति है, अब सारे मानव जाति पापी हो गए, सारे मानव जाति शैतान के गुलाम बन गए, सारे मानव जाति मृत्यु के अधीन हो गए, सारे मानव जाति ईश्वर से दूर हो गए। जब परमेश्वर ने आदम को पाप करते हुए देखा, जब आप दिन भर काम करते हो तो शाम को क्या बन जाता है आपका हक? मजदूरी पाने का। जब महीने भर आप ड्यूटी करते हो तो आप वेतन पाने का आपको हक मिल जाता है, मजदूरी। आपने दिन भर काम किया तो आपको मजदूरी मिलना चाहिए। जब आपने पाप किया है तो आपका हक, भुगतान क्या मिलता है? पाप की मजदूरी मृत्यु। आप मृत्यु कमाए हो, आपको मृत्यु मिलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। आपने महीने भर तक काम किया है, आप कानूनी लड़ाई लड़के अपना वेतन या अपने मजदूरी मांग लोगे, इसलिए जो भी नियोक्ता रहता है पहले से दे देता है, भैया जा, तेरा कोटा पूरा हो गया, अपना तनख्वाह ले जा। परमेश्वर ने अपनी योजना बदला नहीं। आदम में सारे मानव जाति था, आदम पाप किया, सारे मानव जाति ने पाप किया। आदम परमेश्वर से दूर हुआ, सारे मानव जाति दूर हो गया। आदम शैतान के गुलाम हुआ, सारे मानव जाति शैतान के गुलाम हो गए। परमेश्वर ने आदम को गिरते हुए देखा, उसको फल खाते हुए देखा, आज्ञा उल्लंघन करते हुए देखा, उसको पाप कमाते हुए देखा। तो पाप की मजदूरी मृत्यु को भी परमेश्वर ने देखा, अपने आप को उसकी मजदूरी चुकाते हुए देखा, अपने आप को क्रूस पर मरते हुए भी देखा कि उनको बचाने के लिए मुझको इनके पाप की मजदूरी मृत्यु स्वयं चुकाना पड़ेगा, मुझे स्वयं उस मृत्यु को, मौत को गले से लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं और मैं इनसे प्रेम करता हूँ। जब हमारा बच्चा गाड़ी मोटर को तोड़ के आ जाता है तो हमको मालूम है तो नुकसान तो कर दिया, मेरा इतना चूना लग गया, और हम उसको क्या करते हैं, तुरंत जा कर के रिपेयरिंग करते हैं। कभी जूता फाड़ के आ गया, कभी साइकिल तोड़ के आ गया, कभी बाइक तोड़ के आ गया, कभी और कुछ करके आ गया। मम्मी पापा को तुरंत हिसाब लगा लेता है, इतना खर्चा हो गया। तो परमेश्वर ने तुरंत हिसाब लगा लिया
और इसलिए लिखा है कि यीशु मसीह जगत के उत्पत्ति से पहले वध किया हुआ मेमना है। जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया हुआ मेमना है। परमेश्वर ज्ञान के वरदान से जानता था कि आदम गुनाह कर सकता है, आदम गुनाह करेगा तो उसका सजा मृत्यु मुझको ही चुकाना पड़ेगा। आदम, परमेश्वर को मालूम था। परमेश्वर आदम को पाप में गिरते देखा और उस पाप के दंड को अपने आप को चुकाते हुए भी देखा। परमेश्वर परिस्थिति से कभी पीछे नहीं हटा। परमेश्वर अपनी योजना से पीछे नहीं हटा। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर रहता है। परमेश्वर किसी चर्च में, किसी मंदिर में नहीं रहता है। परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर में है। परमेश्वर अपने वचन से पीछे नहीं हटता, अपनी योजना से पीछे नहीं हटता, परिस्थितियों को देखकर पीछे नहीं हटता, और उसका स्वभाव मेरे और आपके अंदर में है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना जाए, वचन को छोड़ना नहीं है, वचन के अनुसार चलना नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ना है। परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर की इच्छा था कि आदम और हवा फूले फले और इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दे और इस पृथ्वी पर शासन करे। लेकिन आदम तो पापी बन गया, दुष्ट बन गया। तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर ने खत्म नहीं किया आदम को, मैं दूसरा आदम बनाता हूं। आदम अपने जैसे पापी मनुष्य को पैदा करता रहा, अपने जैसे पापी मनुष्य को पैदा करता रहा, और पापी मनुष्य से पूरा संसार भर गया, और पापी लोग, दुष्ट लोग अभी संसार पर राज करने लग गए। परमेश्वर अपनी योजना ने चेंज नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने एक योजना अपने लिए बनाया, मानव जाति के लिए बनाया, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब जो विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, वो स्वर्गीय जीवन प्राप्त करेंगे, वो परमेश्वर के परिवार में पुनः आ सकेंगे। प्रभु ने एक द्वार खोल दिया। आदम मृत्यु के लिए द्वार बन गया, तो प्रभु यीशु मसीह जीवन के लिए द्वार बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया और यीशु मसीह जीवन देने वाला आत्मा बन गया। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला आत्मा बन गया। हम जीवन देने वाले हैं, हम जीवित प्राणी नहीं है परंतु जीवन देने वाले हैं। जो बीमार है उसको चंगा करने वाले हैं। आप जीवनदायक आत्मा है, आपके अंदर में जीवन देने वाली आत्मा है। आप हर कोई कन्फेस कर सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं, मैं जीवन देने वाली आत्मा हूं। आप जहां भी जाएंगे उन परिस्थितियों में आप जान डाल देंगे। आप जहां भी जाएंगे परमेश्वर की आत्मा आप में होकर काम करेगा। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम फूले फलें और अपने इस पृथ्वी को अपने जैसे लोगों से भर दें। यदि आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो बाइबल पढ़ने वाले लोग तैयार करेंगे, प्रार्थना करने वाले तो प्रार्थना करने वाले लोगों को तैयार करेंगे, सेवा करने वाले तो सेवा करने वाले लोगों को तैयार करेंगे। आप अपने जैसे लोगों को तैयार करेंगे। यहां पर प्रभु जो है अपनी योजना को चेंज नहीं किया। परमेश्वर चाहता था कि आदम बुराई को ना जाने, आदम बुराई को ना जाने। परमेश्वर ने कहा था तो बुराई को जानना मत, शैतान को जानना मत, उनके साथ संगति मत करना, धोखा ना खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। अब तंबाकू खाने वाला तंबाकू खाने वाले के साथ संगति करेगा, जो पियक्कर है वो पियक्कर के साथ संगति करेगा। जैसे को तैसा ही मिलता है। प्रभु ने कहा है तुम अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। अब जो लोग अपने कमाई का 10वांश नहीं देते हैं, यदि आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ में, कंजूस लोगों के साथ आपकी संगति है, तो कंजूसीपन के दुष्ट आत्मा आपके अंदर में भी आएगा और आप 10वांश देना बंद कर दोगे आने वाले दिनों में, क्योंकि वो आत्मा, वो अभिषेक ट्रांसफर हो जाता है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। परमेश्वर ने आदम से कहा था आदम तू शैतान को जानना मत, लूसीफर को जानना मत, उसकी सुनना मत, उनके साथ संगति मत करना। तू उसको जानेगा और वो तेरे अंदर में प्रवेश कर जाएगा। तो ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। उनके पास स्वतंत्र इच्छा था। परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया था, स्वतंत्र इच्छा शक्ति के साथ बनाया था। शैतान ने कहा तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। क्या यह सच है? आदम परमेश्वर का पुत्र था, आदम इस पृथ्वी का शासक था, आदम इस पृथ्वी पर ईश्वर है, ईश्वर
भजन 82 के 6 में लिखा है, तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। लेकिन शैतान लालच दिया, प्रलोभन दिया, झूठ बोला, उनके अंदर में शक डाल दिया, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू खाएगा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने चेतावनी दिया, आदम से कहा तुम बुराई को जानना मत, ज्ञान वृक्ष के फल को खाना मत। उस समय तक आदम आत्मा में चलता था, आदम आत्मा में चल रहा था और उसके आत्मा जो है उसके शरीर पर और उसके प्राण पर नियंत्रण किया हुआ था। आदम के आत्मा का संबंध परमेश्वर के साथ में था। आदम आत्मा में चल रहा था, आदम अपने शरीर पर नियंत्रण करता था। आदम के पास जैसे हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वैसी आदम के पास भी 5 ज्ञानेंद्रियां था। लेकिन जितना नॉलेज आज हमारे पास में है उतना नॉलेज आदम के पास नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरी बाइबल है। आदम के पास तो केवल एक सेंटेंस था, ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। बेचारा आदम शैतान के बहकावे में आ गया, इसलिए आदम ने सहजता से बोल दिया, जिस स्त्री को तूने मेरे को बनाया था, तूने मुझे दिया था, उसी ने मुझे खिलाया और मैंने खाया। तो क्या तूने उससे पूछा नहीं कौन से पेड़ का फल है करके? तेरे पास दिमाग नहीं है क्या इतना? हवा ने तो बता के दी। शैतान बोला है मेरा दोस्ती हो गया है, मित्र बन गया है नया नया, बहुत है अच्छा, बेचारा कितना सज्जन लग रहा था। वो बोला है कि परमेश्वर ने सबसे अच्छा चीज़ तुम लोगों को नहीं दिया है, बचा के रखा हुआ है, जब उसको तुम खाओगे तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, आत्मनिर्भर हो जाओगे, परमेश्वर पर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। मैंने तो खाई है, तुम भी खा लो। तो आदम भी लालसा से भर गया और आदम भी खाया। तो जितना, इसलिए आदम दोषी ठहराया गया। परमेश्वर ने हवा से नहीं पूछा, आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? हवा से बातें पूछा परमेश्वर ने, पहले आदम मुखिया से पूछा। आदम का संबंध, आदम की आत्मा का संबंध परमेश्वर से था। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आदम के शरीर में भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन जो ज्ञान आज हमारे पास में है उस समय आदम के पास नहीं था। आदम का मन, आज कौन सा गीत गाए हम लोग? मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। वो मन मंदिर में बसा हुआ था आदम के, वो परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर के साथ चल रहा था। आदम का मन निर्दोष था, परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था। आदम पूरे समय जानता था बगीचे के सारे वृक्ष का फल मेरा है, परंतु ज्ञान के वृक्ष का फल परमेश्वर ने रिजर्व रखा है, उसको हमको खाना नहीं है। ज्ञान के वृक्ष में भले का भी ज्ञान था और बुरे का भी ज्ञान था, भले का भी ज्ञान था और बुरे का भी ज्ञान था। परमेश्वर चाहता था कि आदम बुराई को ना जाने, आदम बुराई को ना जाने। भलाई की अपेक्षा बुराई जीवन को ज़्यादा प्रभावित करता है। दूध देने वाला घर तक आता है, लेकिन फिर भी लोग दूध नहीं पीते हैं। और दारू भट्टी में लोग लाइन लगा करके दारू खरीदते हैं और उसको पीते हैं, जबकि वो मना किया गया है, उसको नहीं पीना है। आप लॉकडाउन में देखे हो पिक्चर को टीवी में, दूध देने वाला घर तक आ रहा है लेकिन दूध नहीं पी रहे हैं। दूध बेचारा, दूध फायदा देगा आपको, पौष्टिक तत्व है उसमें, दारू आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन लाइन लगा करके ले गए हैं। तो भलाई के बदले में बुराई जो है ज़्यादा प्रभाव डालता है। सच के अपेक्षा में झूठ ज़्यादा काम करता है। लोग झूठ पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप चीख चीख के बोलते रहिए ना, सच्चाई को विश्वास नहीं करेंगे। एक तो कान में बोल दिया ना, सब वो आग के समान फैल जाता है झूठ। जैसे पानी गिर जाता है जमीन में तो क्या करते हैं हम लोग? कपड़े डाल देते हैं, स्पंज डाल देते हैं, और स्पंज क्या करता है? पानी को सोख लेता है। और उसी प्रकार से हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं, वो पूरे बुराई को क्या करता है? सोख लेता है। अरे बाप रे, ऐसा बात है, हम जितना सुने ना उससे भी बढ़ चढ़ करके हम बोलना चालू कर देते हैं, सोख लेते हैं पूरा बुराई को, झूठ को, लालच को। भलाई की अपेक्षा बुराई हमारे जीवन को ज़्यादा प्रभावित करता है, स्पंज के समान बुराई को ले लेता है। परमेश्वर ने आदम से कहा था, अपने मन को बुराई के लिए खोलना मत। पानी आप लोग भरते हो गुंडी में तो क्या करते हो? खुला रखते हो कि बंद करते हो? खुला क्यों नहीं रखते? सेंट लगाते हैं, सेंट लगाते हो ना, इत्र,
इत्र का बॉटल खुला रहता है कि बंद रहता है? खुला रहेगा तो क्या हो जाएगा? मक्खी आके बैठ जाएगा। और फिर खाने का तेल खुला रखते हो बंद करके रखते हो? बंद करके रखते हैं। क्यों? मक्खी गिर जाएगा, तेल, पूरा तेल खराब। तो आप अपने मन को खुला क्यों रख देते हैं? मन को क्यों खुला रख देते हैं? शैतान पूरे समय घुसते रहता है, मक्खी पूरे समय बैठा रहता है, भिन भिन करते रहता है, बदबू आने लगता है। उसके बाद फिर सफाई भी नहीं करते उसका। कई लोग तो कई दिन तक लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, कई दिन तक लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, बदबू मारते रहता है उनका भीतरी जीवन। और इसलिए गीत गा रहे हैं, मेरा मन धो देना प्रभु। तो वचन, मन कैसे धुलेगा? वचन से। आप तो नहाते नहीं, बसोना हो, और बसा रहा है तो उसके साथ कौन संगति करेगा? अभी ठंड के दिन आ रहा है, लोग सप्ताह भर तक नहीं नहाते, पूरे बदबू मारते रहते हैं, अंडर गारमेंट्स तक को चेंज नहीं करते हैं लोग, इतने असाध लोग। मेरे को खाना नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन नहाने के पानी चाहिए। बर्फ जैसे ठंडा रहेगा तो भी मैं नहाऊंगा, लेकिन नहाने पानी चाहिए। और वैसे ही बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपके अंदर में प्यास होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा था, आदम तू अपने मन को बुराई के लिए खोलना मत, नहीं तो मक्खियां घुस जाएगा, दुष्ट आत्मा तेरे अंदर में प्रवेश कर जाएगा, तेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, तो मेरी संगति से दूर हो जाएगा। प्राण में 3 चीज है, माइंड, विल एंड इमोशन। मन, इच्छा और भावनाएं। माइंड मतलब दिमाग, ज्ञान के वृक्ष। शैतान बोलता है दिमाग पर असर किया ना, मन पे आक्रमण किया तो ज्ञान के वृक्ष के फल को खाएगा, तब तो ज्ञानवान होएगा। अभी तू नहीं जानता है, उसके मन पे आक्रमण किया। शैतान का प्रवेश द्वार आपका मन है, और मन को क्या करना है? बंद रखना है। किसके लिए? शैतान के लिए। पौलुस कहता है, शैतान को अवसर मत दो, दरवाजा बंद करो। जब शैतान मेरा दिल खटखट किया, कहा क्या मैं आऊं अंदर, तब मैंने बोला बिल्कुल नहीं। तब वो पीछे मुड़ा और भाग गया यीशु के लहू को देखकर। अपने मन को खुला मत रखिए, वचन के अनुसार चलिए। जब आप चर्च में आते हैं, अपने मन प्रभु को दे दीजिए, प्रभु मुझसे बातचीत कर, शैतान किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस ना करने पाए। हमारे प्राण के लिए दिमाग, ज्ञान का वृक्ष। 2 अध्याय के 15 पद में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया और उसको अधिकार दिया। किस बात का अधिकार दिया? रक्षा करने का अधिकार दिया, काम करने का अधिकार दिया, सेवा करने का अधिकार दिया। अथॉरिटी परमेश्वर ने दिया। आपको भी परमेश्वर ने अधिकार दिया है। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। अब घर में आपके पास दरवाजा भी तो है कि खुला है दरवाजा आपका? अधिक घर को खुला रखेंगे तो कौन घुस जाएगा? जंगली जानवर घुसेंगे, कुत्ता घुस जाएगा, बिल्ली घुसेगा, सुअर घुसेगा, और घुस करके आपके घर को बिगाड़ देगा। तो क्या करना पड़ता है हमको? बंद करना पड़ता है। तो अपने मन को शैतान के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। शैतान को कोई मौका मत दीजिए, आने ही मत दो उसको। उसके लिए नो एंट्री का टैग लगा दो, शैतान तेरे लिए कोई जगह यहाँ पर नहीं है, मेरे लाइफ में तेरे लिए कोई समय नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, मेरे से फालतू बकबक नहीं करना, उनसे बात ही मत करो। तो किससे बात करना है? परमेश्वर से बात करना है। परमेश्वर कहाँ रहता है? आपके अंदर में रहता है। परमेश्वर ने अधिकार दिया था कि उसमें काम करे और रक्षा करे। बुराई का फल लेके कौन आया? शैतान खुद बुरा है, वो झूठा है, चोर है, हत्यारा है, धोखेबाज है, बेईमान है, धूर्त है, सब कुछ। सारे बुराई का स्रोत कौन है? शैतान है। और आदम तू उसको जानेगा और स्पंज के समान शैतान को अपने अंदर सोख लेगा। शैतान तेरे अंदर में आ जाएगा, सारे दुष्ट आत्माएं आप तुम्हारे अंदर में आ जाएंगे, और तू अपने जैसे बच्चों को पैदा करेगा। अपनी रक्षा करना। आदम को किससे खतरा था? लूसीफर से, शैतान से खतरा था। सुलेमान राजा ने नीति वचन 3 अध्याय के 5 पद में कहा, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। एक बार जोर से बोलेंगे मेरे साथ, अपनी समझ का वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना,
वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, ट्रस्ट द लॉर्ड कंप्लीटली। परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करो, 99% नहीं, 100% के ऊपर 200-300% भरोसा करो। आंख बंद के भरोसा करो। परमेश्वर ने कहा है तो वैसा ही होगा। परमेश्वर कहता है तुम चंगे हो तो चंगे हो। परमेश्वर कहता है तुम आशीषित हो तो तुम आशीषित हो। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ में हूं तो परमेश्वर मेरे साथ में है। भरोसा करना है। तो सुलेमान कहता है ट्रस्ट द लॉर्ड कंप्लीटली एंड डोंट डिपेंड ऑन योर ओवन नॉलेज। और अपने बुद्धि पर भरोसा, अपने बुद्धि पर निर्भर मत रहो। अपने बुद्धि पर निर्भर मत रहो। लेकिन हम अपने बुद्धि पर निर्भर रहते हैं। हम अपने दृष्टि में अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। अपने दृष्टि में अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और अपने आप को ज्ञानवान समझ करके लोग मूर्ख बन गए। जब लोग अपने बुद्धि से परमेश्वर को नहीं जान सके तब वो क्या बन गए? मूर्ख बन गए। परमेश्वर के दृष्टि में वो लोग मूर्ख बन गए और इसलिए परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। सुलेमान राजा जिनके पास ज्ञान और बुद्धि का वरदान था, वो कहता है अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहना। अपने बुद्धि पर, अपनी समझ पर निर्भर मत रहना। परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर पर निर्भर रहना। तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेंगे और तेरे सारे काम सफल होगा। आत्मा के अनुसार पौलुस भी कहता है आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलो। आदम शरीर के अनुसार चलने का निर्णय लिया, जबकि बाइबल कहती है आत्मा के अनुसार चलो। दाऊद भजन संहिता 37 अध्याय 5 पद में कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो और उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वह तुम्हें संभाल लेगा। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है डिपेंड ऑन हिम, ट्रस्ट हिम, देन ही विल हेल्प यू। उस पर निर्भर हो जाओ, परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ, उस पर भरोसा करो, तब वो तुम्हारी सहायता करेंगे। आदम को परमेश्वर पर निर्भर होना था, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना था, परमेश्वर पर भरोसा करना था, परंतु उन्होंने शैतान की झूठ पर विश्वास किया और उन्होंने ज्ञानवान बनने के लिए ज्ञान के वृक्ष को फल को खा लिया और अपने बुद्धि पर निर्भर हो गया। आत्मा में मर गया और वो शरीर में आ गया। अब हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तो हमको शरीर के अनुसार नहीं, बाइबल कहती है यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। तो शरीर को क्या बोलना है? शरीर कुछ लालसा करता है, कोई बुरी चीज की लालसा करता है आपका शरीर, तो क्या बोलना है शरीर को? यस के नो? नो। यदि आपका शरीर बुरी चीज का लालसा करता है तो उसको बोलना है नो, मीन्स नो। तुम्हें आत्मा के अनुसार चलना है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जब हमको पवित्र आत्मा मिला है, वो हमको सामर्थ्य की आत्मा है, वो प्रेम की आत्मा है और वो संयम की आत्मा है। हम संयम रख सकते हैं अपने मन के ऊपर, अपने इच्छाओं के ऊपर, अपने भावनाओं के ऊपर, अपने शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर। शरीर बोलता है एक पेग लगा लेना, कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा है, किसी को नहीं बताएंगे। तो क्या बोलोगे आप? नो। फ्री का है यार, बहुत कॉस्टली है, तेरे को मालूम नहीं इसकी कीमत, कुछ नहीं होता, चलो चलता है। नो। चाहे पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप पाप ही होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर रुकना पड़ेगा और बाकी संदेश को आने वाले दिनों में हम YouTube में आप लोग सीखेंगे, देखेंगे इसको। परमेश्वर ने आदम से कहा था तुम भले अब ज्ञान के फल को मत खाना, मुझ पर निर्भर रहना, मुझ पर भरोसा रखना, तब तुम जीवित रहोगे। आदम ने अपने ज्ञान पर भरोसा किया और परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होने के बदले में वो अपने ऊपर निर्भर हो गया और ऐसा करके आदम परमेश्वर से दूर चला गया। आज हमें एक निर्णय लेना है। जैसे दाऊद ने कहा भजन 37 के 5 में, अपने मार्ग की चिंता, अपने भविष्य की चिंता, अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, उस पर भरोसा रखो, तब वो तेरी सहायता करेंगे। परमेश्वर पर डिपेंड हो जाइए, परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए। पिता, मैं अपनी आत्मा, अपनी प्राण और अपना शरीर
अपनी मन, अपनी इच्छा, अपनी भावनाएं, अपने शरीर के पांचों ज्ञानेंद्रियां, मैं सब कुछ, अपना तन और अपना मन और अपना धन मैं तुझे सौंपता हूँ। तू मेरा प्रभु है। अब प्रभु का मतलब क्या होता है? मास्टर है, स्वामी है। मेरा जीवन तेरा जीवन तेरे लिए है, मेरा परिवार तेरे लिए है, मेरी बुद्धि, मेरी योग्यता तेरे लिए है, मेरी फैमिली तेरे लिए है, मेरे संसाधन तेरे लिए, मेरे बच्चे तेरे लिए, मेरे हाथी घोड़े सब तेरे लिए। उसको अपना स्वामी बना दीजिए और तब शत्रु शैतान की कोई भी दांवपेच, कोई भी युक्ति सफल नहीं होगा और आप परमेश्वर की संगति में आनंद के साथ अपना जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम इस समय गीत नंबर 589 589 को हम गाएंगे और अपना भेंट हम प्रभु को अर्पित करेंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे चलूँगा, पीछे चलूँगा फतह पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। 589। जब इस गीत को हम गाते हैं तो आत्मा से गाएं, समझ के गाएं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं आत्मा में चलूँगा, मैं वचन के अनुसार चलूँगा, मैं शरीर के अनुसार नहीं परंतु अपने जीवन में तेरी इच्छा के अनुसार चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा फतह पाऊँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, गर अंधेरी राह में ना डरूँगा, पैर उठाऊँगा दिल से गाऊँगा, मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उसे कहूँगा तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊँगा, रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊँगा, हाथ में है सालेब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें
और प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु मैं तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूँगा। मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु से कहें, प्रभु मेरा जीवन तेरे लिए है, मेरा परिवार तेरे लिए है, मेरे जीवन के सारे संसाधन तेरे लिए है, मेरा व्यवसाय तेरे लिए है, मेरा नौकरी तेरे लिए है, मेरी धन संपत्ति तेरे लिए है। प्रभु मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। प्रभु से कहें, मुझे आशीष देने वाला तूने बनाया है, जीवन देने वाली आत्मा बनाया है, तो प्रभु मेरे द्वारा से तेरा जीवन बहे, तेरा सामर्थ्य बहे, तेरा प्रेम बहे, तेरी क्षमा बहे, और मैं जहाँ भी जाऊँ परमेश्वर उस जगह में तेरा आशीष बहने पाए। परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं अपने को तेरी महिमा के लिए सौंपता हूँ, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। पिता, आपने हमको अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमको अपना जीवन दिया, स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया और हमको अपना वचन दिया, वचन देकर हमें सुरक्षा प्रदान किया है। परमेश्वर, जब इस संसार में शैतान हमारे चारों तरफ मंडराता है, चारों तरफ घूमता है, हमारे जीवन में लालच और प्रलोभन लाता है, हमारे मन में शक और निराशाओं को लाता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए ताकि हम शैतान को इग्नोर करने पाएँ, शैतान की बातों को हम अपने पैरों तले कुचलने पाएँ, और प्रभु हम तेरी इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करने पाएँ। जैसा प्रभु इस समस्या ने गतसमने के बाद में कहा, पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु दया कर, हम अपनी मर्जी के अनुसार या शरीर के अनुसार या संसार के अनुसार नहीं परंतु तेरी आत्मा के अनुसार चलने वाले बन सके। पिता, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन सेवा में उपस्थित है, जो इसके बाद सुनते हैं, मैं सभी प्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु हर एक को अपने लहू में ढांप ले, हर एक की आत्मा प्राण शरीर को आप छूकर चंगाई और जीवन प्रदान करें। उनकी आत्मा प्राण और शरीर को, परिवार को, उनके व्यवसाय को, उनके नौकरी को परमेश्वर आप चंगाई प्रदान करें। हर एक को परमेश्वर अपनी आत्मा की भरपूरी प्रदान कर, ताकि हर एक मसीह विश्वासी पिता परमेश्वर आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को लेकर चलने वाला बने, वो जीवनदायक आत्मा बने, जीवन देने वाला बने, चंगाई देने वाला बने, आशीष देने वाला बने। परमेश्वर पिता अनुग्रह कर प्रभु, मरे हुए परिस्थितियों में पिता जीवन डालने वाला बने, मुर्दों को जिलाने वाला बने, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला बने, निराशाओं को शांति देने वाला बने। परमेश्वर दया कर प्रभु, प्रेम करने वाले विश्वासी बनने पाए। परमेश्वर तेरा जीवन हमारे हृदयों से बहने पाए। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने कलीसिया के एक एक मसीह विश्वासी को, एक एक मेंबर्स को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु हमारा जीवन तेरे लिए है, ये कलीसिया तेरे लिए, कलीसिया के लोग तेरे लिए। प्रभु अपनी महिमा को हमारे जीवन में तू प्रकट कर, अपने आप को हमारे द्वारा से प्रकट कर, कलीसिया के द्वारा से अपने आप को प्रकट कर, ताकि पिता परमेश्वर पूरे राजगढ़ के लोग, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, पूरे इंडिया के लोग, पूरे दुनिया के लोग परमेश्वर हमारे जीवन में तुझको देखने पाए, तुझको सुनने पाए, तुझको प्राप्त करने पाए, और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। यहाँ के एक एक मसीह विश्वासी आशीषित मसीह विश्वासी होने पाए, एक एक मसीह विश्वासी आपका जीवित गवाह बनने पाए, एक एक मसीह विश्वासी पिता आपके वचन की घोषणा करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला हो जाए, परमेश्वर आशीष देने वाला बन जाए। प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद। आज की आराधना में तूने अद्भुत रीति से हम सबों को आशीष दिया और बातें किया। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हर एक को अपनी महिमा के लिए सामर्थ्य और अधिकार के साथ इस्तेमाल कीजिए, हर एक को अपने प्रेम और तरस से भरा हुआ हृदय प्रदान कीजिए। और पिता दया कर हर एक मसीह विश्वासी अपने घराने समेत तन मन धन से तुझे धन्यवाद देने वाला और धन्यवाद के भेंट अर्पित करने वाला, तेरी सेवा करने वाली संतान बन जाए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हर एक के मन में पिता परमेश्वर शैतान की जो गढ़ बना हुआ है, शैतान के हर एक गढ़ों को, हर एक अशुद्ध विचारों को, हर एक प्रकार की लालच, प्रलोभन, झूठ, बुराई और चोरीपन के दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। शैतान के हर एक गढ़ यीशु के नाम से ध्वस्त कर दिया जाए, शैतान के हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, यीशु के नाम से हर एक मसीह विश्वासी स्वतंत्र हो जाए, हर एक मसीह विश्वासी यीशु के नाम में छुटकारा प्राप्त करे, चंगाई प्राप्त करे, जीवन प्राप्त करे, भरपूरी को प्राप्त करे, और परमेश्वर हर एक मसीह विश्वासी आशीष देने वाला बन जाए। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में तूने सौभाग्य दिया है कि हम तेरे भवन में आकर तुझे धन्यवाद दें और धन्यवादी मनों को प्रकट करें। पिता परमेश्वर दया करना, हमारी कलीसिया जब धन्यवाद के पर्व मनाती है प्रभु, एक एक विश्वासी अपने जीवन में तेरे उपकारों को याद करके परमेश्वर तेरी महिमा करे, जो तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। जो आशीष आपने हमको दिया
उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को आप ग्रहण कीजिए, धन्यवादी भेंटों को आप ग्रहण कीजिए और पिता इसे आशीषित करें, अपनी सेवा में अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने अपने कमी घटी से भेंट अर्पित किए, उनके भंडार को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ, उनके पर्स को आशीषित करता हूँ, उनके बैंक बैलेंस को मैं आशीषित करता हूँ, उनके नौकरी, उनके व्यवसाय को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। परमेश्वर वो बीज बोने वाला बन जाए ताकि फसल काटने वाले बन जाए। प्रभु उनके जीवन में हर एक मनोकामनाएं पिता परमेश्वर पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहें, परमेश्वर पर भरोसा करें, ताकि परमेश्वर की सहायता को और उसके प्रबंध को हम प्राप्त कर सकें और हमारे जीवन से जीवन की जल की नदियाँ बहने पाए। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन।